खुदा का शुक्र करता हूँ आज के अच्छे दिन के लिए, उसकी दया, उसकी मोहब्बत के लिए और इस मुबारक समय के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम एक बार फिर उसकी हजूरी में आएँ और खुदा ने हमें ये जो अच्छा एक ज़रिया दिया है, इसके द्वारा हम प्रभु के वचनों को सीख सकें। हमारा आज का विषय है जो हमें समझना है, वो ये है कि आज दुनिया में हर शख्स एक ही दौड़ में लगा हुआ है कि वो किस तरह दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए, किस तरह मशहूर हो जाए, किस तरह उसका दुनिया में नाम हो जाए। बहुत ज़्यादातर लोगों की दौड़ इसी ओर लगी हुई है कि वो किसी तरह प्रसिद्ध हो जाएं, किसी तरह दुनिया में उनका नाम हो जाए। लेकिन बहुत कम हैं जो इस दौड़ में हैं कि किसी तरह भी करके, कुछ भी करके हम सिद्ध हो जाएं। तो आइए हम आज इसी बात के ऊपर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के इन वचनों को सीखें, मैं चाहूँगा कि आप जो लोग हमको यूट्यूब के ज़रिए देखते हो, हमारे चैनल को वॉच करते हो, आप ज़रूर, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन में जाकर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियो की अपडेट समय पर आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जैसे आपके पास ये ज़िंदगी बख्श वचन पहुंचा, वैसे ही औरों तक भी पहुंचे। ये भी समझे कि खुदा ने आपकी एक सेवा लगाई है कि आप खुदा के वचन को इस तरीके से दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जो कुछ आपको सीखने को मिला वो भी हमारे साथ साझा करें। जो बात नहीं समझ आ पाई उसे भी ज़रूर बताएं। और यदि कोई बात लगती है आपको कि ये बाइबल के अनुसार नहीं, तो वो भी आपके पास पूरा हक है कि आप उसे हमारे साथ साझा करें ताकि हम उन बातों पर दोबारा चर्चा करके उन बातों को क्लियर कर सकें। आइए हम देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज हर बंदा प्रसिद्ध होना चाहता है, लेकिन सिद्ध होना नहीं चाहता। बहुत से लोग इस संसार में प्रसिद्ध होना चाहते हैं, नाम चाहते हैं, शौहरत चाहते हैं, लोगों की प्रशंसा चाहते हैं और दौलतमंद होना चाहते हैं। ये सब आसानी से मिल सकता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन बताता है कि दौलत, शौहरत, इस संसार के रुतबे, इस संसार की चीज़ें, ये सब चीज़ों का इख्तियार खुदा ने शैतान के हाथ में दे रखा है। दूसरे शब्दों में कहें तो खुदा ने उसे छोड़ रखा है कि वो इस दुनिया का ईश्वर कहलाए। तो ये सारी चीज़ें उसके वश में हैं और जो लोग इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, खुदा फिर उन्हें उसके हाथ में दे देता है। तो वो लोग इन सभी चीज़ों को हासिल तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह के हाथ के नीचे से निकल जाते हैं। अब दोनों में से एक चीज़ मिलेगी, या तो इस दुनिया की दौलत, शौहरत, प्रसिद्धि, या फिर वो हमेशा की ज़िंदगी। फैसला हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज़ हमारे सामने रख दी है। चुनाव हमारा है, ज़िंदगी चुननी है, चुनाव हमारा है। हमेशा की मौत पानी है, चुनाव हमारा है। इस संसार में संसार की चीज़ें पाकर आनंद महसूस करना है, या खुदा में चलकर दुख सहकर आनंद महसूस करना है, ये सब कुछ उसने चुनाव के लिए हम पर छोड़ दिया है कि हमने किसे चुनना है। परंतु याद रखें, परमेश्वर के सामने सिद्ध, धर्मी और पवित्र जीवन जीना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन बाकी काम हासिल करना बहुत आसानी काम है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर मनुष्य को शौहरत नहीं देखता, बल्कि उसका हृदय, उसका दिल देखता है। मैं फिर रिपीट करूँगा, परमेश्वर इंसान की प्रसिद्धि को, उसकी शौहरत को, उसकी दौलत को नहीं देखता, बल्कि परमेश्वर उसके दिल को देखता है। दिल की हालत क्या है? दिल की हालत एक धनी आदमी की बहुत बुरी हो सकती है और एक निर्धन की बहुत अच्छी हो सकती है। दूसरी बात,
एक निर्धन की दिल की हालत भी बुरी हो सकती है और उसकी संसारिक दिशा भी बुरी हो सकती है। उसी तरह एक इंसान धरती पर रहते हुए दौलतमंद भी हो सकता है, उसका हृदय भी अच्छा हो सकता है। कब? जब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का फैसला लेता है, जब उसके लिए संसार की कोई भी चीज़ मायना नहीं रखती, उसके पास चाहे बहुत कुछ हो लेकिन उसका मन परमेश्वर में लगा रहना चाहिए। ऐसे दिल को परमेश्वर चाहता है। जैसे हम पढ़ते हैं दाऊद के जीवन के बारे में। दाऊद बहुत दौलतमंद था, बहुत शक्तिशाली राजा था, बहुत प्रसिद्ध राजा था, किसी भी चीज़ की उसके पास कमी नहीं थी। लेकिन दाऊद के जीवन को जब हम स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद, महलों में रहने के बावजूद, अच्छे बिस्तरों पर सोने के बावजूद, अच्छे बिस्तरों पर लेटे रहने के बावजूद, वो बंदा अपने दिल की हालत को परमेश्वर के सामने यूं प्रकट करता है कि मुझे यहाँ चैन नहीं, मुझे यहाँ तसल्ली नहीं। अब देखिए दाऊद के जीवन को ज़रा गौर करिए। दुनिया जिन चीज़ों को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाना चाहते हैं, किसी भी हद में गुजर जाना चाहते हैं कि हमें किसी तरह ये चीज़ें मिल जाएं, दाऊद ने ये चीज़ें मांगी नहीं थी। ये सारी की सारी चीज़ें बिन मांगे उसे मिली थी। और ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के बाद भी वो शख्स अपने ईमान का ऐलान और प्रभु से मोहब्बत और उसकी संगति के आनंद को इस तरह पेश करता है कि मुझे इन महलों में खुशी नहीं, मुझे संसार की इन चीज़ों में आनंद नहीं, बल्कि मैं खुश तब होता हूँ जब मुझे कोई कहता है कि आओ खुदावंद के घर चलें। यानी कि सब कुछ होते हुए इस शख्स की तड़प जो है वो परमेश्वर के लिए है, इसका हृदय परमेश्वर के लिए है, इसका हृदय संसार की चीज़ों के साथ नहीं जुड़ा बल्कि परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। बेशक परमेश्वर ने सब कुछ इसे दिया है, लेकिन ये इन चीज़ों में अपने उस आनंद को महसूस नहीं करता जिस आनंद को दुनिया इन चीज़ों को पाकर महसूस करती है, बल्कि वो तो उन पलों को आनंद में कहता है जो पल उसके खुदावंद खुदा की हजूरी में बीत जाए। सो प्यारे अजीजो, धनी होना बुरी बात नहीं, दौलत पाना बुरी बात नहीं, इस जहां की चीज़ें मिल जाएं ये बुरी बात नहीं, आपके पास बहुत कुछ हो ये बुरी बात नहीं। बुरी बात तब हो जाती है जब आपका मन इन चीज़ों पर लग जाता है, जब आपके मन को इन चीज़ों की लत लग जाती है, जब आपका हृदय खुदा की ओर से हटकर इन चीज़ों पर लग जाता है, तब खुदावंद हमारी ज़िंदगी से आनंदित नहीं बल्कि दुखी होता है। जैसे दाऊद का हृदय जब उस औरत के ऊपर लग गया जिसे पाने के लिए वो जनाकारी की हालत तक गिर गया, जिसे पाने के लिए उसने उसके पति को मरवा डाला। थोड़ी देर के लिए विचार करें, जिसका हृदय हमेशा खुदा की ओर लगा रहता था, अचानक एक पल आया और एक औरत के ऊपर लग गया। हालत कैसी होगी दाऊद की ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दाऊद को डीपली पढ़ते हैं, जो दाऊद के जीवन का गहराई से ज्ञान रखते हैं, उनको पता है कि इस पाप के बदले दाऊद अंत तक माफ़ नहीं हो पाया, गलतियों पर गलतियां करता गया और आखिरी समय तक जीवन जो था वो फिर दुखों में बीता। इसलिए याद रखें, ये सब कुछ होना, हमारे पास दौलत शौहरत,
ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस पर मन लगा लेना बुरी बात है, क्योंकि जिस चीज़ पर हमारा दिल लग गया वो हमारे लिए एक मूर्त बन जाती है, और मूर्ति पूजा से खुदा नफरत करता है। मैंने पीछे भी एक अपने वीडियो में ये बात खुलकर बताई हुई है, सो ध्यान रखें। कभी भी संसार में प्रसिद्ध होने का यत्न ना करें। हर पल हर समय आप सिद्ध होने का यत्न करें। आपका सिद्ध होना आपको प्रसिद्ध बनाएगा। जब आप सिद्ध होने की ओर चलेंगे, तब जो प्रसिद्ध करने की भी कुदरत रखता है, वो आपका सिद्धता की ओर बढ़ा हुआ कदम देखकर वो खुद आपको दुनिया में प्रसिद्ध करेगा। जब हम अपनी अकल से प्रसिद्ध होने का यत्न करेंगे तो ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, पाप में गिरेंगे, और फिर पाप में ही मर जाएंगे जब हम खुद ये यत्न करेंगे। लेकिन जब हम यत्न सिद्ध होने का करेंगे तो पाप पर हर दिन फतेहमंद होंगे, पाप पर हर दिन जयवंत होते जाएंगे, पाप पर हर दिन जीत हासिल करते जाएंगे। कब? जब हम सिद्ध होने के लिए अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। तो इसलिए हमारा मकसद पहला क्या होना चाहिए? प्रसिद्ध होना नहीं, हमारा पहला मकसद सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध होने की तरफ ध्यान दें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूसुफ का मन, यूसुफ का हृदय सिद्ध होने की ओर था। उसे दुनिया से लगाव नहीं था, उसे दुनिया की चीज़ों से लगाव नहीं था, उसका लगाव परमेश्वर के साथ था, और उसका ये लगाव परमेश्वर देख रहा था। और यूसुफ का ध्यान, दूसरे शब्दों में, प्रसिद्ध होने की तरफ नहीं, सिद्ध होने की तरफ था। यूसुफ ने सिद्ध होने की तरफ जब ध्यान लगाया तो इस सिद्ध होने वाले हृदय को खुदावंद खुदा ने देखा। जब खुदावंद खुदा ने इस सिद्ध होने वाले हृदय को देखा तो उसी खुदा ने, जिसने प्रसिद्ध होना नहीं बल्कि सिद्ध होना चाहा था, उसी खुदा ने अपना रहम इस पर किया, अपना अनुग्रह उंडेला, और इसके सिद्ध होने की इस लालसा के कारण, इस मंशा के कारण, बली मंशा, बली लालसा, बुरी लालसा नहीं, बली लालसा के कारण खुदावंद खुदा ने इसके सिद्ध होने की इस अच्छी लालसा के कारण इसे प्रसिद्ध किया, और ऐसा प्रसिद्ध किया कि दुनिया में इसका नाम हुआ। यूसुफ को दुनिया जान गई, जिसके घर वाले नहीं ना उसको अच्छी तरह से जान सके, उस यूसुफ को दुनिया जान गई। कब? जब उसने अपना कदम सिद्ध होने की तरफ बढ़ाया। जब उसने अपना कदम सिद्ध होने की तरफ बढ़ाया, खुदा उसे दिन प्रतिदिन प्रसिद्ध करता गया। यूसुफ जहाँ गया वहाँ पर प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान सिद्ध होने की तरफ था। आज उल्टा काम है, आज हम प्रसिद्ध होने की दौड़ में लगे। याद रखें गहराई की बात, जो सिद्ध होने की दौड़ में दौड़ेगा, जो सिद्ध होने का पीछा करेगा, खुदा उसे प्रसिद्ध करेगा, और जिसे खुदा प्रसिद्ध करेगा उसकी प्रसिद्धि कोई उससे छीन नहीं सकेगा। सो ध्यान दें, यदि कोई प्रसिद्ध होना चाहता है लेकिन सिद्ध होना नहीं चाहता, तो खुदा जो प्रसिद्ध होना चाहता लेकिन सिद्ध होना नहीं चाहता, यदि उसमें कुछ अच्छी बात हुई भी तो उसका प्रसिद्ध होना उस अच्छी बात को भी उसके अंदर से ख़त्म कर देगा, क्योंकि खुदा की आदत है, जो खुदा के साथ नहीं चलना चाहता, खुदा फिर उसको उसकी ख्वाहिशों के हवाले कर देता है या छोड़ देता है। तो फिर उसकी अभिलाषाओं के हवाले जब खुदा उसे कर देता है, तो अभिलाषा के बारे में लिखा, अभिलाषा जब गर्भवती होती तो पाप को जन्म देती,
पाप जब नहीं रोका जाता, उसकी पूजा की जाती, तो फिर वो मौत को जन्म देता है। सो प्यारे अजीजों, इस चीज़ से हमेशा बचें। जैसा हम यूसुफ के जीवन में देख रहे थे, यूसुफ का पूरा ध्यान सिद्ध होने की ओर था। खुदाबंद उसे प्रसिद्ध करता गया और ऐसा प्रसिद्ध किया कि उस वक्त की सबसे सुपर शक्ति कहे जाने वाले देश का वो एक प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री भी छोड़ें, वो राजा ही बन गया था एक तरह, क्योंकि सारा अधिकार बादशाह ने उसके हाथों में दे दिया था। उसी तरह यदि हम सिद्ध होने का पीछा करेंगे तो परमेश्वर अपने अनुग्रह को हम पर बनाएगा और फिर परमेश्वर जिस तरीके से हमको प्रसिद्ध करेगा, वो प्रसिद्धि हमको जहाँ उसके राज्य में भी एक अच्छा मुकाम दिलाएगी, वहीं इस दुनिया में भी खुदा उस प्रसिद्धि को लोगों के सामने पेश करेगा। और सबसे खास बात, वो प्रसिद्धि हमारे नाश के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से एक योद्धा को जब वो जीत कर आता तो उसे पुरस्कार मिलता है, उसी तरह से परमेश्वर फिर जो सिद्ध होने की कोशिश में रहते हैं, वो जब ये ख्याल लेकर चलते हैं तो परमेश्वर फिर उन्हें इस तरह से प्रसिद्ध करता है कि उनकी प्रसिद्धि फिर उनसे कभी छीनी नहीं जा सकती। सो देखिए ना यूसुफ के जीवन को, कितने सैकड़ों साल पहले का यूसुफ आज भी याद किया जा रहा है। आज भी यूसुफ प्रसिद्ध है, दुनिया में प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बाइबल का प्रचार होता है, वहाँ वहाँ यूसुफ को याद किया जाता है। कितना प्रसिद्ध हुआ। हम तो कल मर जाएंगे, तो पता नहीं बाद में आने वाले, अगर प्रभु की आमद में देरी है तो आने वाले 150 साल के बाद किसी के ध्यान में हम रहेंगे भी कि नहीं। लेकिन खुदावंद खुदा जिसे प्रसिद्ध करता है, वो हमेशा के लिए दुनिया की नज़रों में हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। सो खुदावंद खुदा के वचन की तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो पहले नंबर 1 तो ये देखें, संसार में प्रसिद्ध होना जो है ना, वो बहुत आसान है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जो विरोधी मसीह है वो तो हर समय उसकी कोशिश है कि हम संसार में प्रसिद्ध होने के पीछे चलें, संसार में प्रसिद्ध होने के पीछे दौड़ें। वो तो खुद आकर खड़ा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर खड़ा हुआ ना, लेकर गया ना ऊंचे स्थान पर, कहा ना कि यदि तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सारे संसार का मालिक मैं तुझे बना दूंगा। वो तो प्रसिद्ध करने के चक्कर में है संसारिक तौर पर, लेकिन जो संसारिक तौर पर प्रसिद्ध होने की दौड़ में दौड़ेगा, वो आत्मिक तौर पर कभी प्रसिद्ध नहीं हो पाएगा। वो आत्मिक तौर पर खुदा से कभी प्रसिद्ध नहीं करेगा। आत्मिक तौर पर वही प्रसिद्ध होगा जो अपने आप को सिद्ध होने के लिए खुदा के हाथों में सौंपेगा। वचन में लिखा, जब रेफरेंस पढ़ते हैं मत्ती की अंजील 6 अध्याय उसकी 1 आयत, सावधान रहो। क्या रहो? सावधान रहो। क्यों सावधान रहना है, उसके विषय में बाइबल हमें क्या बताती है? सावधान रहो कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता ना करो। आज जो लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए धार्मिक होने का नाटक करते हैं। धार्मिक है नहीं, धार्मिक होने का नाटक करते हैं। वो खुद अपने मुंह से भी अपने आप को धार्मिक होने का दावा करते हैं। वो खुद दुनिया में कुछ ऐसा करके सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया माने कि हम बहुत धार्मिक हैं। वो दुनिया की नज़र में धार्मिक बनना चाहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हमें परमेश्वर की नज़र में धार्मिक होने के लिए अपने आप को उसके हवाले करना है, फिर वो हमको धर्मी बनाएगा। परंतु यदि हम दुनिया को दिखाने के लिए धार्मिक बनने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर हमसे अलग होगा, परमेश्वर हमारे साथ कभी नहीं चलेगा। और याद रखें आगे की बात क्या लिखी है, नहीं तो तुम्हारा पिता से तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। सावधान रहो कि मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो तुम्हारा पिता तुम्हारे पिता से तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये मसीह के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो मसीह क्या कहता है कि कुछ लोग अच्छे काम भी लोगों को दिखाने के लिए करते हैं।
ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें। तो वो धार्मिक काम, वो धर्म के काम किस लिए करते हैं? ताकि लोगों से उनको प्रशंसा मिले। ये तो साधारण बात है। कोई भी जन यदि हमारे सामने कुछ अच्छे काम कर रहा है तो हम तो उसकी प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा करनी बनेगी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे काम कर रहा है। लेकिन अच्छे काम के बीच में प्रभु एक बात ला रहा है कि सावधान, वो अपने अच्छे काम दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को ये सिद्ध करने के लिए कि हम धर्मी हैं, वो ये अपने अच्छे काम इसलिए करते हैं। तो जो इस नीयत से करते हैं वो दुनिया में प्रसिद्ध होने की कामना रखते हैं। और जो दुनिया में प्रसिद्ध होने की कामना रखते हुए लोगों के सामने ये अच्छे काम करते हैं, अच्छे कामों के कारण लोगों से तो प्रशंसा पालेंगे, लेकिन परमेश्वर के यहाँ उनके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छे काम करते हैं इसलिए परमेश्वर के प्रतिफल से वंचित नहीं रहेंगे, बल्कि वो अच्छे काम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, यानी कि दूसरों में प्रसिद्ध होने के लिए, दूसरों में शौहरत हासिल करने के लिए, दूसरों में एक मुकाम दिखाने के लिए वो ये सब करते हैं। और जब वो ये तरीके से करते हैं तो लिखा है कि तुम्हारे पिता के पास उनके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। तो जब परमेश्वर के यहाँ हमारे लिए कोई प्रतिफल नहीं है तो फिर हमारा दौड़ना भी बेकार ठहरेगा, फिर ये दौड़ निष्फल होगी, इसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसको यूहन्ना की अंजील 12:43 में यूं लिखा है, क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा से अधिक, क्योंकि जो धर्म के काम दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं उनके लिए और बढ़िया लिखा है, क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा से अधिक। जब हम सिद्ध होने के लिए काम करेंगे तब परमेश्वर हमें प्रसिद्ध करेगा। तो जो सिद्ध होने के लिए काम करेगा वो कभी भी दुनिया से महिमा पाने की भूख अपने अंदर नहीं रखेगा, उसके अंदर ये बात कभी नहीं पाई जाएगी। बल्कि जो सिद्ध होने का यत्न करेगा, दुनिया में प्रसिद्ध होने की बजाय दुनिया उसे ठुकराएगी, लेकिन इसके उलट दुनिया उसे जब ठुकराएगी परमेश्वर उसे अपनाएगा। जब परमेश्वर उसे अपनाएगा तो बहुत बढ़िया लाइन लिखी है खुदा के दास संत पौलुस ने, जब परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरे खिलाफ है। सो याद रखें, जो दुनिया को दिखाने के लिए धर्म के काम करता है उसमें, और जो सिद्ध होने के लिए धर्म के काम करता है उसमें फर्क क्या है। जो दुनिया में प्रसिद्ध होने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए धर्म के काम करेगा, उसके लिए परमेश्वर के पास कोई प्रतिफल नहीं, लेकिन दुनिया उसे बहुत प्रशंसा देगी, दुनिया उसे बहुत इज्जत देगी कि बहुत धर्म के काम कर रहा है, बहुत नेक, बहुत अच्छे काम कर रहा है। और ये अच्छे काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि दुनिया से इससे प्रशंसा मिले। तो जो दुनिया से प्रशंसा पाने की कोशिश करेगा वो परमेश्वर से कभी प्रशंसा नहीं पा सकेगा, क्योंकि जिसने परमेश्वर से प्रशंसा पानी है दुनिया उसे कबूल नहीं करेगी। वचन में लिखा है, वो अपनों में आया, अपनों से कबूल नहीं किया। वचन में लिखा है, जब हरे पेड़ के साथ ये हुआ तो फिर सूखे के साथ इससे कहीं अधिक होगा। तो क्या लिखा है? क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा से अधिक, क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा से अधिक मनुष्यों की महिमा को पसंद करते हैं। उन्हें परमेश्वर से महिमा मिले, परमेश्वर उनकी इज्जत को बढ़ाए, परमेश्वर उनकी शौहरत को बढ़ाए, परमेश्वर उन्हें प्रसिद्ध करे, परमेश्वर उन्हें महिमा दे। वो इस बात से ज़्यादा इस बात की और अधिक ध्यान देते हैं कि मनुष्यों से उनकी महिमा हो, मनुष्य उसकी महिमा करें। तो मनुष्य किसकी महिमा करेंगे? जो मनुष्य होते हुए मनुष्यों की कामना के अनुसार चलेगा,
जो मनुष्य होते हुए मनुष्यों को खुश करने का काम करेगा, जो उनको खुश करने का काम करेगा, ऑटोमेटिक है कि उसे दो लोग महिमा देंगे देंगे। क्योंकि वचन के मुताबिक भी, और एक दुनिया की उदाहरण भी है मेरे पास, कि अंधों की नगरी में जाकर कभी मत कहना कि तुम्हें दिखाई देता है। यदि अंधों की नगरी में जाकर तुम कहोगे ना कि मुझे दिखाई देता है, अंधे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगेगा ये बंदा हमसे भिन्न है, ये हमसे अलग है, ये हमसे मैच नहीं कर रहा, वो आपके दुश्मन होंगे। इसलिए संसारिक तौर पर देखा जाए तो अंधों में अंधा बनकर रहोगे तो कामयाब रहोगे, लेकिन ईश्वरीय नज़र से जब देखोगे तब तुम्हें अपने आप पर ये ऐलान करना पड़ेगा कि तुम देख सकते हो और बड़ी अच्छी तरह से देखते हो। जब ये तुम ऐलान करोगे कि तुम्हें देता है, तब वो तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन जो ये ऐलान करेगा कि मैं साफ साफ देख सकता हूँ, दुनिया उसकी दुश्मन होगी लेकिन परमेश्वर उसका दोस्त होगा। और जिसका परमेश्वर दोस्त होगा, सारा संसार भी उसका दुश्मन क्यों ना हो, परमेश्वर उसे संभाले रहेगा और उसे वो अनंत महिमा देगा। संसार तो उतनी देर आपको महिमा देगा जितनी देर तक आप संसार में हैं और संसार के मुताबिक आप अच्छे काम कर रहे हो। संसार आपको महिमा देगा। जिस दिन आप खत्म हो गए, आपके साथ सारा कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर हालात कभी कभी ऐसे आते हैं, जो लोग जीते जी आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करते हैं, उनमें से बहुते लोग तो आपके मरने पर, आपके जनाजे पर भी नहीं आते। किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि एक राजा था, लोग राजा से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा का कुत्ता मर गया जिससे राजा बहुत प्यार करता था। तो हर कोई, पूरे कबीले का हर इंसान उस कुत्ते का अफसोस करने के लिए राजा के पास आया, क्योंकि राजा को दिखाना था कि यदि तू कुत्ते से मोहब्बत करता था तो हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। जितना गम तुझे तेरे कुत्ते के मरने का हुआ, उतना गम तेरे गम को देखकर हमको हुआ है। और इसलिए वो राजा के गम में सभी लोग शामिल होने के लिए आए। कुछ ही समय बीता, राजा भी मर गया। राजा मरा तो कोई अफसोस करने नहीं आया। सो याद रखें, जिसे वो प्रसिद्ध करे वो अनंत काल तक है, लेकिन जो इस दुनिया में प्रसिद्धि पाना चाहता है वो कुछ महीनों, कुछ पलों, कुछ दिनों, कुछ सालों की है। बाद में उसका नाम सिर्फ जलालत के लिए याद किया जाएगा, इससे बढ़कर नहीं। सो प्यारे अजीजों, बात को समझे, बात की गंभीरता को समझे। समय जाने देता, हम इसे और लंबा करें। खुदा की अगर इच्छा हुई तो इसके अगले हिस्से में हम लोग इसे और खोल कर सीखेंगे। कभी भी यत्न न करना अपनी अक्ल से संसार में प्रसिद्ध होने का। जब भी यत्न करो, यदि नया जन्म पाए हुए हो, तो हमेशा ये यत्न करो कि मैं सिद्ध कैसे हूँ। सिद्ध होने की दौड़ में दौड़ो, प्रसिद्ध वो तुम्हें खुद करेगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी दया, तेरी मोहब्बत, तेरे नेक वायदों के लिए। उन सब लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तेरे इन वचनों को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। प्यारे प्रभु, जितने भी लोगों ने दरखास्तें भेजी हैं प्रार्थना करने के लिए, खुदा उनका नाम ले लेकर अगर करें तो मेरे ख्याल से कई घंटे लग जाएंगे, इसलिए कि तू हमारे मांगने से पहले जानता है। उन सारी दरखास्तों को तेरे अनुग्रह भरे तख्त के आगे लेकर आता हूँ खुदा।
उनकी सारी समस्याओं को, उनकी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतों को, उनके दुखों को, उनकी तकलीफ़ों को, उन बे औलादों को जिनके पास औलाद नहीं, उन कर्जदारों को जिनके पास कर्जे से मुक्त होने का कुछ समाधान नहीं, उन लोगों को जो बहुत परेशानी में हैं, घर का गुजारा नहीं हो रहा, कामकाज की बहुत प्रॉब्लम है, कामकाज मिल नहीं रहा, उन सब लोगों को भी प्यारे प्रभु, और भी जितनों ने किसी भी काम के लिए जिसके कारण वो परेशान है कि नहीं हो पा रहा, जिसके कारण उनकी शांति भंग होती जा रही है, प्यारे प्रभु, इन सारी दरखास्तों को तेरे तख्त के आगे पेश करता हूँ और इन सब के लिए तेरे बड़े अनुग्रह को मांग लेता हूँ। तेरा फजल कभी इनसे अलग ना हो। हमारी प्रार्थना को सुन ले यीशु मसीह के नाम में, आमीन।